स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। यह शापित बूढ़ा आदमी बस एक बड़े पेड़ को पकड़ लिया और अगले ही पल उसके शरीर में एक अजीब बदलाव हुआ। देखा कि हरा भरा पेड़ तेजी से सूखकर मुरझा गया, लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक कई साल जवान हो गया। इस अलौकिक शक्ति को और जांचने के लिए वह तुरंत अपने निजी अस्पताल ले गया। हालांकि जब डॉक्टर हमेशा की तरह उसकी जाँच कर रहे थे तो अचानक इस बूढ़े ने डॉक्टर का गला पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में युवा डॉक्टर की सारी ऊर्जा खींच ली गई और उसने पूरी तरह से जीवन की सांसें खो दी। लेकिन लोगों की डरावनी नजरों को देखकर बूढ़ा आदमी इस युवा होने के एहसास में पूरी तरह से खो गया। पास खड़ा अधीनस्थ इस दृश्य से इतना डर गया कि वहीं जड़ हो गया, डरते हुए कि कहीं वह अगला निशाना न बन जाए। लेकिन बूढ़े ने इस शक्ति को भगवान का वरदान मान लिया। दर्दनाक चीखों के साथ उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों की जीवन ऊर्जा को चूस लिया और अंततः कई दशकों तक युवा हो गया। एक 8 पैक एप्स वाले काले चमड़ी के खेल छात्र में बदल गया। लेकिन उसने अपनी शक्ल सूरत से मिलने वाले फायदों का तुरंत आनंद नहीं लिया, बल्कि तेजी से एक पंथ संगठन की स्थापना की। अनुयायियों को पूरी तरह से अपने अधीन करने के लिए उसने तुरंत एक ब्रेन वॉशिंग भाषण शुरू किया। लेकिन जब उसे लगा कि प्रभाव उतना अच्छा नहीं है तो वह सीधे एक विकलांग व्यक्ति की ओर बढ़ा जिसकी दोनों टांगें कमजोर थीं। उसने धीरे से अपना हाथ उस व्यक्ति की बेकार टांगों पर रखा और अगले ही पल आदमी की पहले से सिकुड़ी हुई मांसपेशियां तुरंत भरने लगी, यहाँ तक कि त्वचा भी तेजी से स्वस्थ चमक में लौट आई। इसके बाद आसपास की भीड़ की हैरान नजरों के बीच 20 साल से लकवाग्रस्त आदमी कांपते हुए खड़ा हो गया। जब भक्तगण उत्साह में थे तभी एक और आदमी जिसका पूरा शरीर जलने के निशानों से भरा था आगे आया और बिना कुछ कहे अपनी शर्ट उतार दी, जिससे उसके सीने और बाहों पर भयानक निशान दिखाई देने लगे। फिर वह बिना हिचकिचाए युवक के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने बिना कुछ कहे अपने हाथ को धीरे से घाव पर रखा। जैसे ही उसने धीरे धीरे शक्ति लगाई, वे लाल लकड़ी के निशान धुएं में गायब हो गए। यह एक चमत्कार के आगमन जैसा दृश्य था जिसने पूरे दर्शकों को उत्साह में डाल दिया। हालांकि इस चमत्कारी उपचार के पीछे अंग प्रत्यारोपण के बारे में एक भयावह सच्चाई छिपी हुई थी। असल में 2 साल पहले एक अलौकिक शक्तियों वाला व्यक्ति जब अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा था, उसने अपने सभी अंग दान करने का निर्णय लिया। जब प्रत्यारोपण सर्जरी समाप्त हुई, उस व्यक्ति का शरीर तुरंत राख में बदल गया और शाओमी उन लोगों में से एक थी जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त किया। सर्जरी के बाद डॉक्टरों को आशंका थी कि प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह न केवल असाधारण रूप से ठीक हो गई, बल्कि उसकी बांह पर धीरे धीरे अजीब टैटू उभरने लगे। इस पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि एक बार ताइक्वांडो प्रशिक्षण के दौरान उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में अविश्वसनीय परिवर्तन हो रहे हैं। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने जानबूझकर एक लगभग सीधी खड़ी ढलान पर दौड़ने की कोशिश की और आश्चर्य की बात यह थी कि केवल कुछ कदम दौड़ने पर ही उसकी गति भौतिक सीमाओं को पार कर गई। और भी अविश्वसनीय बात यह है कि वह केवल हल्के से कूदकर तुरंत 10,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। यह चौंकाने वाला दृश्य एक राहगीर द्वारा रिकॉर्ड किया गया और इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया, जिससे वैश्विक सनसनी फैल गई और एक अन्य प्रत्यारोपणकर्ता आवेई का ध्यान आकर्षित किया। वह जल्दबाजी में शाओमेई से मिला और उसे अपनी बांह पर समान निशान दिखाए, यह साबित करते हुए कि उनके पास भी अलौकिक शक्तियां हैं। चूंकि आवेई ने उस व्यक्ति के फेफड़े का प्रत्यारोपण किया था, इसलिए वह एक ही सांस में तूफान पैदा कर सकता है। दोनों ने जांच के बाद पुष्टि की कि उनके सहित कुल 6 लोगों ने उस दान को स्वीकार किया था। इसलिए उन्होंने अन्य 4 उत्तराधिकारियों की खोज के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया और जल्द ही उन्हें तीसरे प्राप्तकर्ता से मुलाकात हुई। जब तीनों बार में अपनी अपनी क्षमताओं को साझा कर रहे थे, तभी अचानक रोशनी अजीब तरीके से झिलमिलाने लगी। एक आदमी उंगलियों से चुटकी बजाते हुए प्रकट हुआ। वह चौथा क्षमता धारक था जो चुटकी बजाकर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित कर सकता था। और जब वे अंतिम 2 उत्तराधिकारियों की खोज जारी रखने की योजना बना रहे थे, तभी 5वें प्राप्तकर्ता सांबियाओ ने अनजाने में खोजा कि उसके पास जीवन शक्ति को अवशोषित करने की भयानक क्षमता है। उसकी ये शिन तेजी से बढ़ गई। उसने बाकी 5 नंगलीजे के अंगों को छीनने का निर्णय लिया, लेकिन अभी वह उन्हें खोजने के लिए निकला भी नहीं था कि उसने पाया कि उसके अधीन काम करने वाला कर्मचारी ही छठा शोजेंगजे है। बूढ़े व्यक्ति ने अनजाने में देखा कि कर्मचारी के पास भी उसी के जैसे टैटू है। उसने तुरंत तय कर लिया कि वह भी उसी की तरह एक प्राप्त करता है। जांच के बाद पता चला कि उसके पास अत्यधिक उपचार क्षमता है, चाहे एक सांस ही क्यों न बची हो। वह मरने वाले व्यक्ति को भी मौत के मुंह से खींच सकता है। इस क्षमता के बारे में जानकर सांबियाओ अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने आदमियों को भेजकर उसे ऑन ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया। यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरे के अंगों को लेने के बाद सांबियाओ अचानक एक युवा लड़के में बदल गया। अधिक सुपर पावर प्राप्त करने के लिए सांबियाओ ने अन्य कुछ शोजेंगजे को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा। सौभाग्य से शाओमेई और हेइदै जुद्वान के पिता की क्षमता मजबूत थी। उन्होंने सफलतापूर्वक उनके आदमियों की पकड़ से बच निकले, लेकिन बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे सभी एक पिंजरे में बंद कर दिए गए।
संग ब्याओ चिंगज़ाई लायुंग छाओ नंगली वेहाई थारन की जानकारी मिलते ही शाओमे और उसके पिता तुरंत कार से बचाव के लिए निकले और बिना किसी खतरे के बाकी बचे कुछ क्षमता धारकों को बचा लिया। हालांकि इस समय तक सांग ब्याओ ने कई पीड़ितों की सुपर पावर को अवशोषित कर लिया था, जिससे उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। शाओमे के पिता गुस्से में आगे बढ़े, सांग ब्याओ को सबक सिखाने की कोशिश की। हालांकि अगले ही पल सौभाग्य से छोटे में ने समय पर हस्तक्षेप कर बचा लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता की चोटों की जांच की, उसे संब्याओ ने अचानक से फेंक दिया 10,80,000 मीटर दूर। पूरी तरह से भड़की हुई छोटे में तुरंत युद्ध की स्थिति में आ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के संब्याओ पर जोरदार हमला कर दिया। हालांकि भले ही उसका हमला मूसलधार बारिश की तरह था, वह फिर भी सोंग ब्याओ की रक्षा को भेद नहीं पाई, बल्कि उसे एक जोरदार प्रहार से फिर से बाहर फेंक दिया गया। यह देखकर कि उनकी सबसे मजबूत ताकत बेहोश हो गई है, सोंग ब्याओ ने सोचा कि अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वह उन्हें एक एक करके अवशोषित करने की तैयारी कर रहा था, अप्रत्याशित रूप से 6 लोगों में से एक दादी, जिसने अब तक अपनी क्षमता नहीं दिखाई थी, आखिरकार आगे आई। उसने मौके का फायदा उठाकर संग ब्याओ की बांह पकड़ ली और अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके शरीर से आधी सुपर पावर को अलग कर दिया और तेजी से बेहोश शाओमे को स्थानांतरित कर दिया। संग ब्याओ की भयभीत नजरों के सामने सभी की शक्ति को एकत्रित करने वाली शाओमे ने पल भर में शिखर स्थिति को पार कर लिया। इसके बाद एक पूरी तरह से पलटवार हुआ। अंततः संग ब्याओ को शाओमे ने एक लात से शर्म के खंभे पर जड़ दिया और अपनी पूर्व की बुराइयों के लिए भारी कीमत चुकाई। कहानी भी यहीं समाप्त।